यार ये बता, जो लोग ऑफिस में ओवर टाइम करते हैं क्या वो सबसे मेहनती हैं? अरे नहीं यार, या तो वो बीबी से तंग है और या तो ऑफिस में किसी के संग है। मेरे पति का गुस्सा आग जैसा है और मेरी जुबान एकदम पेट्रोल जैसी, इसीलिए हर दिन कलेश होता है। मेरे पति। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं अपने घर से आई हूँ, मेरे पति हाँ, तो की। आप अपने ही तो घर से आई हैं, हम कहाँ कह रहे हैं किसी और के घर से आई हैं। राधे। आप कितने देसी हो? हम इतने देसी हैं कि हमारे घर वाले बाल खुला छोड़ने को हीरोइन बनना बोल देते हैं। ओए, मैं ना कहीं घूमने का प्लान बना रही हूँ, चलेगी? पैसे नहीं है मेरे पास। अरे पागल, पैसे तो मेरे पास भी नहीं है, मैं प्लान बना रही हूँ तो कैंसिल कर दिया। मैं भी अपने पति के बारे में अच्छा बोलना चाहती हूँ, लेकिन फिर उसके कर्मकांड याद आ जाते हैं मुझे। फिर नहीं बोलती। मैं भी। तो जेठानी आपको ऐसा बोलती है कि हाँ, बड़ी भक्तन बनी है। हाँ बोलती है, मेरे सामने बोलती है। तो बोले हम भक्तन बने हैं, तू सूप नखा बन जा। भाई हम तो कुछ बने ही हैं, तुम भी तो कुछ बनो। पर मैं बड़प्पन के लिहाज करती हूँ, जवाब नहीं अरे देती इन हूँ। दुष्टों के लिए क्या बड़प्पन। हम अपने स्कूल वाले बाबू के चक्कर में शादी नहीं किया कि मेरा बाबू मुझसे शादी करेगा। स्कूल वाले के चक्कर में अपने माई बाबू का बात नहीं माने। अब आज मेरा वही बाबू अपने माई बाबू का बात मान के दूसरा से ब्याह कर लिया। ऐसा होता है ना? ना, ऐसा ही होता है। ये जो लड़कियां अपने बाबू के चक्कर में घर वालों को ऐसे ना 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 करती रहती है ना, लास्ट में यही वाला बाबू काट के चला जाता है, किसी और से ब्याह कर लेता है। और हम लोग अपने घर पे भी मना कर दे कि ना, हम ब्याह करेंगे तो अपने बाबू से करेंगे। अब कौन मुंह लेके बताए कि हमारा बाबू कि हुआ का बाबू बन गया। लेकिन कोई बात नहीं, अब हमको समझ में आ गया है। अब हम भी किसी और के बाबू से शादी कर लेंगे खुशी खुशी। लेकिन लड़कियों, अपने घर वाले माई बाबू का बात ज्यादा मानो। ये स्कूल वाला बाबू हमेशा काट ही देता है जी। हाँ, इस दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं जिनकी बात औरतें सुनती हैं। एक तो ब्यूटी पार्लर वाला, दूसरा टेलर और तीसरा फोटोग्राफर। बाकी तो औरतें किसी के बाप की नहीं सुनती। तो तुम क्या अंग्रेजी बोल लेती हो? एकदम फटाकेदार। अरे वाह। लेकिन उसके सामने जिसको अंग्रेजी नहीं आती। विराट अपनी सक्सेस का सारा क्रेडिट अनुष्का को देता है और एक मेरे वाला मुझे बस कलेश करने का क्रेडिट देता है। एक विराट है जो अपने प्यार की निशानी को गले में डाल के घूमता है और मेरे वाले को लगता है मैं उसके गले पड़ गई हूँ। 7 साल की शादी के बाद भी विराट का हनीमून पीरियड ओवर नहीं हो रहा और तुम 2 साल में बोलते हो कि मैं बिजी हूँ। विराट प्लीज एक बार मेरे बंदे से बात कर लो, उससे भी ग्रीन फ्लैग बनने की टिप्स दे दो। एक विराट है जो इतना फिट हो के हीरो जैसा दिख के अपनी बीवी के अलावा किसी और लड़की को देखता तक नहीं। और एक आजकल के लड़के आलू जैसे दिखते हैं और फिर भी इनको लगता है कि लड़कियां इनके पीछे मर मिटेंगी। स्टेडियम में खेल विराट रहा होता है पर बिजी तुम हो जाते हो। वो खेलते खेलते भी अपनी बंदी से पूछता है कि खाना खाया। किसको ढूंढ रही है? अबे यार, अनुष्का शर्मा को ढूंढ रही हूँ। क्यों? उनसे पूछते हैं कि कौन से मंदिर गई थी यार, मुझे भी सेम मंदिर जाना है। लाखों लोगों के सामने भी पतिदेव कह रहे हैं कि इतनी गर्मी में मायके मत जाना, वहाँ पर एसी नहीं है। मैंने भी कह दिया वहाँ पर तो चाहे पंखा भी ना हो, लेकिन मेरे कलेजे को ठंडक तो मायके जाकर ही मिलेगी। तो मैं तो जाऊंगी। कुछ भी हो जाए। आइए आज मैं आपको बीवी के गुलामों की पहचान बताती हूँ। अगर आपकी नई नई शादी हुई है और आप रात के 10 बजे से पहले घर में घुसने लग गए तो मुबारक हो, बीवी के गुलाम है आप। अगर आप अपनी घरवाली के लिए घर वालों से छुपा के बढ़िया बढ़िया चीजें ले जा रहे हैं तो मुबारक हो, बीवी के गुलाम है आप। अगर आप अपने ससुराल का बार बार चक्कर लगा रहे हैं तो मुबारक हो, बीवी के गुलाम है आप। अगर आप अपनी बीवी के सिर्फ आंख दिखाने से डर जाते हैं तो मुबारक हो, बीवी के गुलाम है आप। अगर आप अपने घर में होटल से खाना लेके जाने लग गए तो मुबारक हो, बीवी के गुलाम है आप। हेलो। और अगर आपका दोस्त आपको ये वीडियो भेज रहा है फिर तो 100% पक्का बीवी के गुलाम हो आप। गुलाम ओ गुलाम, बीवी के गुलाम। सूरज और पत्नी दोनों में एक समानता है, आप इन दोनों को कभी घूर कर देख नहीं सकते।
सुनो, इस पनीर की सब्जी में पनीर दिख नहीं रहा है। ज्यादा बड़बड़ करने की जरूरत नहीं, चुपचाप खा लो, समझे? इस सब्जी का नाम ही खोया पनीर है। तेरी मम्मी की जय, क्या चीज बनाई दूध पे जैसे। सुनो, लड़कियों के तो मजे हैं, शादी के पहले पापा की परी, शादी के बाद घर की लक्ष्मी। और लड़कों का शादी के पहले पापा से पिटते हैं, शादी के बाद बीवी से। दोस्तों, खुद की गलती पे हंसना आपकी उम्र बढ़ा सकता है, मगर बीबी की गलती पे हंसना आपके दांतों की गिनती घटा सकता है। सुनो, बहुत बीमार हूँ यार, डॉक्टर ने तुमसे मिलने की कमी बताई है। दुनिया में 3 इंसान बहुत ही अच्छे हैं। पहली तो मैं, और दूसरी तुम्हारी दोस्त यानी कि मैं, और तीसरी वो जो कॉमेडी रील बनाती है जिसको देखकर तुम लोग बहुत हंसते हो, यानी कि फिर से मैं। दुनिया